11 के 1-2 में लिखा कि परमेश्वर ने कहा जा आज रात कह रहा उनसे सोना चांदी मांग लो। बोलता है कह रहा सोना चांदी, तू कहते रोटी दे दे, रोटी दे दे हमें, हमारा दुश्मन रोटी दे दे, बहुत बड़ी बात है, तू गहने मंगवा रहा है, मरवाएगा लगता है परमेश्वर। उसने कहा रे तुझे दिखता नहीं मैं कौन हूँ। बोलता है जा सोना चांदी मांग लो। और उसी समय बोलता है पापा ऐसे कैसे होगा, इजराइलियों को कहा जाकर, कह रहा जाकर, कह रहा परमेश्वर का हुक्म है जाओ सोना चांदी मांग लो अपने पड़ोसियों से। कह रहा क्यों उनसे, कह रहा सोना चांदी मांग लो। क्यों? इजराइली औरतें डर गई, बोलती करीब वो तो बेलन लेके खड़ी, गंडासी लेके खड़ी हमें गला काटने के लिए, वो हमें रोटी देने के लिए तैयार नहीं है, सोना चांदी कैसे दे देंगे। उसने कहा कह रहा वचन में लिखा परमेश्वर ने आज रात उनको नम्र कर दिया है। हालेलुया, आज रात नम्र कर दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के कलाम को उन्होंने सीख लिया है। परमेश्वर के वचन की खुराक खाकर अगर आज आप घर से निकलेंगे, याद रखना कि परमेश्वर आपके सामने वीजा नहीं दे रहा, एम्बेसडर आज रात उसे नम्र करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा डॉक्टर आपकी सलाह कर रहा है, मैं कह रहा हूं आपकी रिपोर्टों में कुछ नहीं आ रहा, जब आप वचन खाकर घर से बाहर निकलेंगे, मैं कह रहा हूं तरक्की करने वाले यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जब मूसा और उसके लोग कह रहा सोना चांदी मांगने के लिए गए, तो इजरायली औरतों ने कह रहा देखा कि मिस्री औरतों ने अपना सोना चांदी निकाला, बोले ले जा फटाफट चले जाओ, फटाफट चले जाओ, सारी रात हो गई तो रब सानू सपने च डरा रहे हैं, जाओ जाओ ले जाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर जब आप वचन बोलते हो मुंह से, परमेश्वर कह रहे हैं कि वचन के हथियार देखो, निर्गमन 11 के 2 में लिखा मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोना चांदी मांग ले। बोलो हालेलुया। लेकिन चर्च में लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बैठे बैठे अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से पड़ोसी से सोना मांगना शुरू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मांगते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है। लेकिन याद रखना जब आप वचन पढ़ के घर से जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढने जाएंगे, निराश नहीं होंगे, लेकर आएंगे। याद रखना आमीन बोलने वाले जीत लेकर आएंगे आज रात। आमीन बोलो हालेलुया, हालेलुया। कहना जितने लोग ये फैसला ले रहे हैं आज से कि मैं घर से जब भी निकलूंगा वचन पढ़कर निकलूंगा, मैं कह रहा हूं कि जीतने पाओगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये युद्ध लड़ने का तरीका है। बाइबल बोलती है जब आप युद्ध लड़ते हो तो कह रहे हैं कि वचन को पढ़ो, वचन पढ़ो और प्रार्थना करो। कह रहा हूं उसके बाद, लेकिन बहुत सारे लोगों को युद्ध लड़ने का तरीका नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि आज शैतान से युद्ध लड़े हम डरपोक, बीमारियों से युद्ध लड़े। कह रहे कैसे लड़ते हैं, मैं बताता हूं आपको। जब आप पहले लड़ने से पहले आपके लिए एक स्थान निश्चित होना चाहिए। आपको एक स्थान निश्चित करना है कि बोलने के आज हाथ उठाओ, बोलो शैतान आज मैं प्रेयर रूम में तेरे साथ युद्ध करूंगा, आज मैं प्रेयर रूम में युद्ध करूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप प्रेयर रूम में नहीं जाते, आप युद्ध करना नहीं आता। जिन लोगों को मसीह में लोगों को युद्ध करना नहीं आता, वो इसलिए 15-15 साल क्रिश्चियन तो हैं लेकिन अपनी लाइफ में उन्होंने एक भी गवाही नहीं देखी। मैं कह रहा हूं अगर आज आप अपने हाथों को उठाने के लिए तैयार हैं, अपने घुटनों को प्रेयर रूम में ले जाने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि युद्ध करने के लिए तैयार हो कि नहीं, शैतान से युद्ध करने के लिए तैयार हो कि नहीं, कह रहा है जीतोगे, यू आर विनर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं बता रहा हूं आपको कि बचपन में क्या होता था, जब आप स्कूल जाते थे तो युद्ध में लड़ने से पहले शैतान को प्लेस बताया जाता है कि मैं तेरे को यहाँ पर युद्ध लड़ूंगा। जब आप बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय जब आपकी किसी की लड़ाई हो जाती थी क्लास में बैठे, तो क्या बोलते थे उसको, बच्चे को कहते थे बाहर निकल, रिसेस में निकल, ग्राउंड में तेनू देखांगी मैं, तेनू कुटांगा मैं, आजा रिसेस के ग्राउंड में। अरे स्थान निश्चित करते थे कि नहीं? आज हाथ उठाओ और स्थान निश्चित करो, बोलो शैतान प्रेयर रूम में मिलूंगा तेरे को, मैं आज शाम प्रेयर रूम में मिलूंगा और मैं विनर हो जाऊंगा आज रात। आमीन। तुझे हराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान का युद्ध यही है कि आप प्रेयर रूम में ना जा पाए, आप हाथ ना उठा पाए, वो आपको हराना चाहता है। लेकिन जितने लोग बारिश के मौसम को दिखाकर देखकर कह रहे फिर भी चर्च के अंदर आए हैं, आपने शैतान को हरा दिया यीशु मसीह के नाम में। आप सबसे पहला युद्ध जीत चुके हैं। जो लोग आज रात कर वचन बाइबल हाथ में उठाकर लेकर आए हैं, उन्होंने युद्ध जीत लिया है। मैं कह रहा हूं जो लोग प्रेयर रूम में जाने का फैसला ले रहे हैं, कह रहा है शैतान को हराएंगे आज रात वो यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं हराने के लिए? कितने लोग हारना चाहते हैं शैतान से? 2-4 हैं, परमेश्वर ने भगा दे यहाँ से सारे। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? वचन को ध्यान से सुनो और हाथ उठाओ, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। कह रहा इसलिए कह रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग, कितने लोग युद्ध करने जाएंगे शैतान से? आज जाएंगे कहीं की तो कहीं कहीं की सट्टी बट्टी गोल होने वाली है।
आपको विश्वास करना है। कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करने जाते हैं लेकिन वचन पढ़कर नहीं जाते, इसलिए शैतानों ने पहले ही घुसते ही कमरे में चपेड़े मार देता है। आपको सुनना, हार जाते हैं वो लोग। देखो, आपको खुराक खाकर जाना है। क्या खा के जाना है? खुराक खाकर जाना है। क्या खा के जाओगे? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, बोलो खुराक खा के जाएंगे आज से। बोलो यीशु मसीह की। एक बार एक लड़का था और उसने अपने दोस्त को चैलेंज किया, कहता मैं तेरे को हाफ रिसेस में देखूंगा ग्राउंड में, ठहर जाता मैं दसांगा मैं। और जो उसकी मम्मी ने उसको लंच दिया था, खाना भूल गया और जैसे ही मारने गया उसको चक्कर आ गया और वहीं गिर गया। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको गुस्सा आता है, आपका रिफ्यूज हो जाता है, आपको बच्चा नहीं होता, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसी समय बाइबल लेके बैठ जाते हैं प्रार्थना करने, मैं प्रार्थना करता, लेकिन वचन की खुराक आपको पता नहीं होती कि वचन क्या खाना है। और आपको जब उसे युद्ध करते हैं तो चक्कर काटते रहते हैं। कोई हॉस्पिटल का चक्कर काट रहा, आज भी प्रार्थना करने वाले लोग चक्कर काट रहे हैं। कह रहे कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, कोई कहीं के चक्कर काट रहा है, लेकिन कह रहे हैं जितने लोग आज वचन खाकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज शैतान के चक्कर काटना बंद होंगे, हॉस्पिटल के चक्कर काटना बंद होगा। मैं आज कर्जे के, बीमारी के, समस्याओं का चक्कर बंद होगा। आज शैतानी चक्कर टूट जाए, आपके पर से टूट जाए। आज आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि मैं अब समझ में आया कि मैं इतने साल से चक्कर खा के गिरता था, प्रार्थना भी करता था, दान भी देता, दशमांश भी देता, लेकिन चक्कर खाकर गिर जाता था। कह रहा है पहले आप सुबह उठो, वचन खाओ और खुराक लेकर फिर लड़ने के लिए जाओ। अगली बार रिसेस में जाओगे, टेड पर के जाओगे कि नहीं? कुट के आओगे कि नहीं? मैं आधी रोटी खाकर भिंडी के साथ आया हूँ। अभी उधर गया था मैं खाली पेट नहीं कर सकता, मैं गया उधर, आधी रोटी मैंने खाई अभी भिंडी के साथ और लस्सी भी। मैंने कहा थोड़ा तगड़ा होके जाता हूँ कि ऐसे ही करते करते बेहोश हो जाऊँ, इतनी गर्मी, ऊपर से कोट डाल रखा। नहीं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको भी ऐसे ही करना है। आप जब प्रार्थना करने जाते हो, आपको सुबह वचन ही याद नहीं है, आपको वचन ही याद है। परमेश्वर कहते परमेश्वर फाइनेंस दे, दुकान पे ग्राहक आ जाए। इसमें ब्यूटी पार्लर वाली बोलती है आजा ब्यूटी पार्लर वाले आ जाओ। जब नहीं आता, पेंचर वाला बोलता आजो पेंचर वाले आ जाओ, लेकिन पेंचर नहीं होता, फिर गुस्से में आता, आगे जाके किले गिर देता ठा, या फिर जादू टोने कर देते हैं ठा, जा साड़ी दुकान पे आने। आज लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा वचन आपको याद है कि आप कहो, हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा कि धन यहोवा की ओर से मिलता है। आप अंगीकार करना शुरू कर दो, ये खुराक खाना शुरू कर दो और जाओ प्रार्थना करने के लिए। अगर शैतान आपको तंग कर रहा है, आपको प्रार्थना में जब जाओगे तो बोलो कि परमेश्वर ने मसीह में हमें अनुग्रह का धन दिया है, उसको हमारे लिए कंगाल हो गया, हमारी कर्जे के लिए, हमारी समस्याओं के लिए वो कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाएं। यहाँ से गरीब नहीं हूँ, धनवान हूँ। और मैं परमेश्वर को दशमांश देता हूँ और दशमांश देने वालों को लिखा मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा। ये वचन की खुराक मेरे पास है। ये ले शैतान, मैं तेरे ऊपर आटम बम डालता हूँ, भाग यीशु मसीह के नाम में। आपकी दुकान से जाएगा, आज रात धन बरसेगा आपकी दुकान पर। अगर किसी की दुकान में धन नहीं बरसा, आप खाली प्रार्थना करते हो और फेल हो जाते हो, चक्कर खा के गिर जाते हो। अगर आपकी दुकान में पैसे नहीं आ रहे तो आज से आपको ये बोलना है कि आज हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं तुझे दशमांश देता हूँ। और शैतान सुन ले, मैं परमेश्वर को दशमांश देता हूँ और वचन में लिखा कि दशमांश देने वालों को मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा, अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। आज मेरे घर में धन की वर्षा होगी, मेरी दुकान में धन की वर्षा होगी, मैं मिरेकल को देखूंगा। और इसी समय शैतान के अंजर पंजर लूज हो रहे हैं, कह रहे ये क्या खा के आए आज क्या खा के आए आज, इतना क्यों बोल रहे हैं? आपको समझ में आ जाएगा। उस शैतान को समझ में आ गया है, वो हारना स्टार्ट होने लगता है, हारना स्टार्ट होने लगता है।